देखिए, ये हम लोगों का एक अपना कार्यक्रम था दीघा जिंदाबाद के तहत कि उसके तहत हम लोग ये कार्यक्रम किए और लोगों ऐसा ये कार्यक्रम जब शुरू किए तो बहुत छोटा था, धीरे धीरे बृहद पैमाना बड़ा रूप लेते जा रहा है और कि ये सब काम हो सकता है। लेकिन आप विश्वास कीजिए, कभी ये लोग पहल नहीं किए और चूंकि कभी पहल नहीं किया तो मन कचोटता है। बदलाव होगा, दीघा का जो विकास करेगा वो आएगा। काम करेंगे। बिट्टू बाबू समाज सेवक है, समाज के सेवा में लगे रहते हैं, इसलिए काम करेंगे, ऐसा हम लोग को विश्वास है। इसमें रहने वाले आदमी हैं, सामाजिक काम के पीछे चलने वाले आदमी हैं, इसीलिए बिट्टू सिंह का पहचान है। नमस्कार, आप न्यूज नेशन देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ वंदना। बिहार में इसी वर्ष विधानसभा का चुनाव होना है। बिहार की सभी राजनीतिक पार्टियां सक्रिय तौर पर मैदान में उतर चुकी है और अपनी अपनी ओर से रणनीति बनाने में लगी हुई है। हम बात कर रहे हैं पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत दीघा विधानसभा क्षेत्र की, जहां से बिट्टू सिंह लगातार दीघा जिंदाबाद के तहत यात्रा किए, लोगों तक पहुंचे, उनकी समस्याओं को उन्होंने जाना। आज उन्होंने एक बार फिर से एक नया स्लोगन दिया है, दीघा की बात अपनों के साथ चाय पर चर्चा। जी हाँ, सीधा बिट्टू सिंह से जानते हैं और जो इन्होंने जनता से वादा किया है उसे कैसे पूरा करेंगे, क्योंकि चुनौती भी है। इस वर्तमान में अभी दीघा विधानसभा क्षेत्र पर जो है एनडीए की ओर से बीजेपी के वर्तमान में विधायक हैं संजीव चौरसिया। कितनी चुनौती देख रहे हैं, तो चलिए सीधा बिट्टू सिंह से बात करते हैं। एकदम ऊब चुके हैं, अभी जो व्यवस्था है उससे ऊब चुके हैं और लोगों में लोग चाहते हैं कि बदलाव हो। दीघा विधानसभा क्षेत्र एकदम चाहता है लोग, पूरा विकास ठहर सा गया है और ठहराव आपको पता होना चाहिए। ठहराव जो है वो बहुत खराब चीज होता है। जिस तरह से पानी बहता हुआ पानी अगर रुक जाए तो उसका ठहराव हो जाए तो नाला गंदगी बजाने लगता है, उस तरह का यहाँ का व्यवस्था हो गया। एक बदलाव तो होकर रहेगा। बिट्टू जी, आपने यहाँ जो कार्यक्रम किया उसमें एक खास बात यह देखने को मिली, दीघा की बात अपनों के साथ चाय पर चर्चा। इसके पीछे का क्या मकसद है? देखिए, ये हम लोगों का एक अपना कार्यक्रम था दीघा जिंदाबाद के तहत कि उसके तहत हम लोग ये कार्यक्रम किए और लोगों ऐसा ये कार्यक्रम जब शुरू किए तो बहुत छोटा था, धीरे धीरे बृहद पैमाना बड़ा रूप लेते जा रहा है और पता नहीं चला इतना जल्दी इतना लोग जुट जाएंगे। हमने यहाँ पर लोगों से काम पर भी आपने जो चर्चाएं की, हम वो भी बातों को सुन रहे थे। आपने दर्जनों काम ऐसे बताए जो कि दीघा विधानसभा क्षेत्र में नहीं हुआ है। आपने तो किसी नेता के लिए कुछ छोड़ा ही नहीं। आप हकीकत है कि ये सब काम हो सकता है, लेकिन आप विश्वास कीजिए, कभी ये लोग पहल नहीं किए और चूंकि कभी पहल नहीं किया तो मन कचोटता है कि यह सब काम हो सकता था। चाहे वो स्कूल का मामला हो, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का मामला हो, आईजीएमएस का मामला हो, यह सब काम हो सकता था। सड़क का मामला हो, एक घुड़दौड़ रोड से डायरेक्ट पाटलिपुत्रा स्टेशन का सड़क का बात हो, यह सब होना चाहिए। क्यों रुका हुआ? किसका काम है? आप विजनलेस हो गए हैं। हमारा मानना है कि कोई विजन आपके पास नहीं है, कोई रोड मैप नहीं है, कुछ भी नहीं है। क्यों आप रोक के रखे हुए हैं विकास को? पता नहीं। आप ऐसा काम कर रहे हैं कि नेता तो माथा पटक करके सोच में पड़ गए। अब क्या करेंगे, कैसे चुनाव जीतेंगे? हमारा मानना है कि देखिए, 10 साल आपको मौका मिला और जब भी पूछा गया पता चला कि प्रवास में है। परमानेंट प्रवास हो जाएगा उनका। आप देखिए ना, चुनाव आने दीजिए, परमानेंट प्रवास करा दें। तो चुनौती दे रहे हैं। चुनौती समझ लीजिए, जो समझना है समझ लीजिए, लेकिन प्रवास परमानेंट करा देंगे। क्योंकि आप दीघा वासियों को जिस तरह से प्रवास किए कि यूपी के प्रवास में आपको परमानेंट यूपी प्रवास हो जाएगा। लग रहा है माहौल देखकर ही कि इस बार कुछ बदलाव होगा। जी एकदम होगा। वर्तमान में जिस तरह से अभी विधायक हैं यहाँ के दीघा विधानसभा क्षेत्र के, वो तो कह रहे हैं कि हम तो कई सारे ऐसे काम कर दिए हैं, अब तो कोई काम करने की आवश्यकता है नहीं दीघा में। हाँ, तो झूठ बोलने के लिए कोई रोके हुए है?
हम लोग के इसमें कहा गया है की करे छी तो दे छी लपालप, दे रहल छथिन लपालप, दे दू। बकवास करने में कोई किसी को मना है? अपना बकवास किए जा रहे हैं। क्या काम हुआ है वो तो देख रहे हैं। गांधीनगर आपके बगल में है, यहाँ से जाके देखिए ना, पूरा पानी आज 15 दिन से लोग जलमग्न हैं, 25 दिन से कोई पानी निकालने वाला नहीं है। ये जो लोगों का प्यार देख रहे हैं, क्या लग रहा है, करवट लेगा? आप एक बात समझिए वंदना जी, कि लोगों में विश्वास है कि 35,000 वोट हमको अपने बल पर आया था, कोई दल नहीं था। जी बिल्कुल। समझे ना? और मेरा गिनती शुरुआत होगा 70,000 से शुरू करेंगे, ये विश्वास। देखिए यहाँ पर कुछ और लोग आए हुए हैं, उनसे भी सीधा बात करेंगे। लगता है इस बार बदलाव होकर रहेगा? एकदम कंफर्म है, बदलाव होगा। दीघा का जो विकास करेगा वो आएगा। बिट्टू सिंह को लेकर के क्या लग रहा है? दीघा में आपके विधानसभा क्षेत्र में काम करेंगे? बिट्टू बाबू समाज सेवक है, समाज के सेवा में लगे रहते हैं, इसलिए काम करेंगे, ऐसा हम लोग को विश्वास है। लगता है कि इस बार बदलाव होगा? बदलाव तो होना ही चाहिए, बदलाव तो प्रकृति का नियम है। बदलाव होकर रहेगा? होकर रहेगा बदलाव। क्या कौन सा ऐसा चीज आप बिट्टू सिंह में देखी है कि आप लोग बिट्टू सिंह के नाम जप रहे हैं? क्या है उनमें? समाज के बीच में रहने वाले आदमी हैं, सामाजिक काम के पीछे चलने वाले आदमी हैं, इसीलिए बिट्टू सिंह का पहचान है। तो जो वर्तमान में है वो कुछ काम हम आज तक नहीं किए। 2 बार चुनाव जीते लेकिन काम कुछ नहीं, क्षेत्र में काम नहीं किए। क्षेत्र में काम नहीं। और लोग हैं, उनसे भी सीधा बात करते हैं। अभी कुछ और लोग हैं यहाँ, क्या माहौल लग रहा है? कुछ और लोग से देखते बात करते हैं, क्या माहौल लग रहा है? माहौल बहुत बढ़िया है। और बिट्टू बाबू जो है से जो उनका इच्छा है, हाँ, बिट्टू बाबू का जो माने सोच है, बहुत बढ़िया सोच है कि बदलाव यहाँ होना चाहिए। तो जो वर्तमान में है वो तो करें कि बहुत काम कर रहे हैं। क्या काम किए हैं मैडम से आप देख नहीं रहे हैं? कोई काम नहीं। उधर पानी गली में लगता है, उधर पानी लगता है। उन्होंने कहा कि हम तो रोड बनवा दिए, स्कूल कहाँ रोड बना है? विधानसभा में हम लोग के तो इधर घर है, तो हम लोग तो नहीं देखे हैं कि कहीं बना है। मिले हैं कभी? हाँ मिले हैं, आज ही मिले हैं। नेताजी से मिले थे? हाँ मिले थे, कुछ काम था, गए थे। 7:30 बजे से लेकर 10:30 बजे तक बैठे रहे, तो एगो दस्तखत कराना था हुआ। हाँ, तो लगता है कि वो काम बिट्टू सिंह आसानी से कर देंगे? काम तो कर दिए, लेकिन उतना देर बैठाने का कोई जरूरत नहीं। बिट्टू सिंह पर भरोसा है कि आप हाँ भरोसा है, जो सोच इनका है, भरोसा तो क्या है उनमें? भरोसा तो कर नहीं, पर नौजवान है, जो बात बोली वो हमको जांचा कि काम करेंगे। ये अलग बात है कि हम चुनाव हार गए, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगा कि जीतने वाले से ज्यादा हारने का चर्चा था। तो आखिर क्या हुआ, क्या कमी हो गया तो इनका चुनाव हार गए? यह बात आज हम लोग 3 वर्ष से लगातार चुनाव हारने के बावजूद हम लोग क्षेत्र छोड़ के भागे नहीं, लगातार क्षेत्र में लगे रहे। और एक दीघा विधानसभा, दीघा जिंदाबाद के तहत हम लोग कार्यक्रम शुरू किए। उस कार्यक्रम में हम लोग पद यात्रा से शुरू किए, चाय पर चर्चा किए और छोटा छोटा पॉकेट मीटिंग की। और जब पूरे क्षेत्र में जाने का काम किए, जो हार पूरे दीघा विधानसभा में ये लोग करके रख दिया है, आप विश्वास कीजिए, जिस तरह से पानी अगर ठहर जाए तो नाला का रूप ले लेता है, उसी प्रकार आपका यहाँ पर दीघा विधानसभा में विकास ठप पड़ गया है। यह आपको जानकारी होना चाहिए। साहब आप बताइए, इतने बड़े पेरीफेरिया में IAMS अस्पताल होने के बावजूद आज आपको पैरवी कराकर
इस इलाज कराना पड़ता है। क्यों? हमारा मानना है कि अगर हम लोगों का मांग रहा है कि 50 बेड IGMS अस्पताल में आरक्षित हो दीघा विधानसभा के लोगों के लिए, साथ ही साथ एक OPD सिर्फ और सिर्फ दीघा विधानसभा के लोगों के लिए होना चाहिए। बताइए क्या गलत मांग है हम लोगों का? इतने बड़े बड़ी बेड़िया में IGMS अस्पताल होने के बावजूद आपको कोई लाभ कुछ भी नहीं मिलता है। क्यों? ये अभी हमारे साथ हैं बिट्टू सिंह और कुछ उनके साथ जो समर्थक थे वो थे। हालांकि नेता पर भरोसा करना, लोग कह रहे हैं कि नेता पर तो भरोसा करना ही पड़ेगा। वर्तमान में जो यहाँ के विधायक हैं वो काम नहीं किए हैं। विधायक द्वारा ये कहा जा रहा है कि हम अपने क्षेत्र में काम किए हैं। हालांकि इस बार कौन किस पर भारी पड़ेगा ये तो आने वाला वक्त ही तय करेगा। इस पर बस इतना ही। बने रहिए नेशन के साथ। धन्यवाद।